अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और इस वक्त मुझे ज़ूम सेशन में ज्वाइन किया है द इकोनॉमिस्ट एहसान इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमेशा आपका नाम गलत लेती हूँ, आज मैंने सोचा, अभी मैंने गौर किया, मैंने रिपीट किया कि आपका नाम ठीक ठीक लूँगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, टाइम निकाला। थैंक यू। बात हम करते हैं इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स है इकोनॉमी को लेकर, स्टॉक मार्केट। लेकिन आज हमारा हुँ, टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हुकूमत की हुँ, जो तरजीहात है उसमें शामिल हो चुके हैं। एक प्लान उन्होंने दिए, 110 अरब रुपए का वो मंसूबा है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज होंगी, एग्रीकल्चर हुँ, सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा। वो प्लान है क्या, हुँ, गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करेगी, इस पे बात करेंगे क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, जो इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो फिर क्यों हम नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे गौर करते, ये भी पूछूंगी आपसे। और जो मेन हुँ, हुँ। एक्सपोर्ट्स क्या है पाकिस्तान की, या मेन इंपोर्ट क्या है, वो भी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं, जो एक प्लान लेकर आई है हुकूमत, क्या उसको अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाएगी? वो प्लान है क्या? अच्छा, प्लान पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। अभी तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने 3 सालों में जो इक़दामात किए हैं, वो इंडस्ट्री बेस्ड थे। यानी कि आप सीपैक ले लें, सीपैक का भी जो ताल्लुक मेजरली है, वो इंडस्ट्री से है। यानी कि उस रूट के दौरान काफ़ी इकोनॉमिक ज़ोन्स बने हुए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई। उसके अलावा आप गौर करें, जब से पैंडेमिक आया है तो इंडस्ट्री को बहुत सहूलत दी गई। उनको आसान शराइत पर कर्जे दिए गए, लोगों को ना निकाला जाए, उनको सैलरी के लिए जो है वो कवरेज दी गई, उनको कर्जे दिए गए, उनके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनको 1 साल के लिए डेफर कर दिया गया। तो इट वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के लिहाज से तो बहुत अच्छे इकदाम हो गए थे, लेकिन एग्रीकल्चर साइड जो है वो रहती थी। हमने एक एहसास प्रोग्राम के थ्रू किया था कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों को हमने रीच किया था और उनको 3 महीने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसका एग्रीकल्चर से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका 50% से ज्यादा जो जीडीपी में हिस्सा है वो सर्विस इंडस्ट्री का है। एग्रीकल्चर का कम होता जा रहा है। मगर पाकिस्तान की 60 से 65% आबादी अभी भी ऐसी है जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक्ड है। एग्रीकल्चर में बहुत सी चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पे इसमें क्रॉप्स भी आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपकी डेयरी इंडस्ट्री भी आती है और उसके डेरिवेटिव्स भी आते हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो आज से 20 साल पहले एक्सपोर्ट भी क्या करता था। चीनी के हवाले से तो हम जानते हैं कि 2 साल पहले हमने चीनी भी एक्सपोर्ट किया, हमने आटा भी एक्सपोर्ट किया, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिर बहरान आ गया था। तो पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट कर सके, मगर अनफॉर्चुनेटली अब डिमांड और सप्लाई के जो डायनामिक्स है वो बदल गए। पाकिस्तान की आबादी अभी भी बताया जा रहा है 2017 के कंसेंसस के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ है, लेकिन आम राय कही जाती है कि आबादी तकरीबन 2 से 3 करोड़ कम बताई जा रही है। तो हम उसको शामिल करें, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान का जो अफराद है, यानी कि आबादी बढ़ गई, इसका मतलब है कंजम्पशन भी बढ़ेगी। कंजम्पशन तो बढ़ रही। अनफॉर्चुनेटली हो जो रहा है कि दो काम ऐसे हुए, मिसाल के तौर पे हमारी जो फार्म लैंड है, या तो वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई या फिर हाउसिंग सोसाइटी में बन गई। दूसरा, कल्टिवेटेड एरिया जो है वो कम किया गया, और ताकि उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, फार्म हाउसेस बनाए जाएं। मगर अब जरूरत इस अमर की आ गई है, क्योंकि पोटेंशियल देखा जा रहा है। पीटीआई गवर्नमेंट ने इसीलिए इस बात पे ध्यान दिया है हम्म। क्योंकि तकरीबन पिछले 15 साल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जी तो बिल्कुल। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पीटीआई ने इसलिए इस पर तवज्जो दी है क्योंकि 60 से 70% आबादी जो है वो डायरेक्टली लिंक है और पोटेंशियल मौजूद है। अब बात हम कर रहे थे कि टारगेट्स क्या है। टारगेट इसमें 3 है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सप्लाई और डिमांड की जो डायनामिक्स में तब्दीली आई है, यानी कि फूड सिक्योरिटी। नंबर 2, पोटेंशियल मौजूद है, कल्टीवेशन का जो एरिया है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगले 6 से 7 सालों में पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से वाफर पानी और वाफर बिजली मैसर होगी, वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो पोटेंशियल में इजाफा होगा तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। नंबर 3, आपने अपने फार्मर्स को एम्पावर करना है। इस तबके को महरूम रखा गया, इस तबके को सब्सिडीज पे लगाया गया, ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़े और वो किसी तरीके से अपने घरों को चला सके। तो फार्मर्स को एम्पावर किया जा रहा है, उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो ठीक है। ये 3 मेजर टारगेट्स हैं, यानी कि फूड सिक्योरिटी है, प्रोडक्शन इंक्रीमेंट है, एंड इंसेंटिवाइजिंग दी फार्मर्स। अच्छा, ये एक और खुशखबरी थी जो हम अभी बात भी करें उस प्लान के हवाले से, मुझे लगता है ये उसका पहला स्टेप है कि 6 बड़ी फसलों में रिकॉर्ड पैदावारी इजाफा होना। बेशक।
इसका इम्पैक्ट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो जी। हमने बदहाली देखी है, जो एग्रीकल्चर में डाउनफॉल देखा क्रॉप्स में, क्योंकि कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वो पैटर्न भी चेंज हुआ, बारिशों का कम होना, बारिशों का ना होना, तो ये जो हमारा क्रॉप पैटर्न है प्रोडक्शन का वो डिस्टर्ब हो गया था। अभी ये जो 6 बड़ी फसलों के बड़ी पैदावार के हवाले से खुशखबरी है, ये कुछ समहाउ मैनेज कर पाएँगे हम अपने उस जी, बिल्कुल कर पाएँगे। उस देखें, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने प्रोडक्शन में डाउनफॉल खुद किया हुआ था। 2 वजूहात थी। एक तो आपको पानी नहीं मिल रहा था। सिंध के अंदर पानी का मसला है, उनकी जो ज़मीन है उनको वो जो नहरी निज़ाम है उससे पानी नहीं मिलता। तो वो रिलाय करते हैं और दूसरे सोर्सेज़ पे, बारिश पे रिलाय करते हैं। तो पिछले 2 सालों में बारिशें ज़्यादा हुई हैं, 2 टाइमली नहीं हुई, हमें नुकसान हो रहा था। ओके। और दूसरी बात क्या है कि हमारी जो फार्मर्स हैं उनको जो फर्टिलाइजर मिल रहा था वो बहुत महंगा मिल रहा था, और दूसरा वो कैश क्रॉप जो चाहिए होती है जैसे शुगर है, तो शुगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, कपास कम कर रहे थे क्योंकि पैसे ज्यादा वहां मिल रहे थे। हुँ, एक तो प्रोडक्शन कम थी, तो इस दफा जो नंबर प्रोडक्शन का ज्यादा आ रहा है, पेस्ट जो कंट्रोल है वो भी किया, हमारे पास टिड्डी दल का जो हमला था वो भी हुआ, बारिशें कम हुई फिर भी हुआ, लेकिन पिछले सालों में प्रोडक्शन कम थी, इस साल ज्यादा हुई है, तो इसलिए हमें ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन सप्लाई और डिमांड का जो डायनामिक है उसमें अभी भी इम्बैलेंस है। यही वजह है कि पाकिस्तान गंदुम अभी भी मंगवा रहा है, यही वजह है कि शुगर हमें शायद चाहिए हो, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है अगले 3 से 4 महीने में आएगा। अभी पाकिस्तान को चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मीडियम टर्म के अंदर ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो इम्बैलेंस है ये काफी हद तक बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा एहसान इकबाल साहब, जब हम इन्हीं लाइन्स पर बात करते हैं तो सवाल ये उठाया जाता है कि हम हमेशा ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इसकी एक परफॉर्मेंस पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सब्सिडाइजेशन पे क्यों जाते हैं, सब्सिडाइज रेट पे हम क्यों बात करते हैं? हम किसान को, छोटे किसान को खुद इतना एम्पावर क्यों नहीं कर देते कि अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ना कि हम सब्सिडाइज हम्म। उस रेशो पे जाकर हम काम करना शुरू कर दें? देखिए, इस हुकूमत के अंदर जो है एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एम्पावर करता है। उसने इंडस्ट्री को एम्पावर किया कर्जे देके, फार्मर्स को एम्पावर कर रहा है कर्जे देके। तकरीबन ये जो नया रिफॉर्म आ रही है इसके अंदर जो प्लान है, तकरीबन 1500 अरब रुपए से बढ़ाकर तकरीबन 2700-2800 अरब रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। ज़राई तरक्याती बैंक का इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। दूसरा, आने वाले दिनों में शायद इन्फ्लेशन कम हो, सॉरी जो इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद है, शायद वो कम हो जाए। तो जब शरह सूद कम होगी तो आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप फार्मर को ऑलरेडी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। इंसेंटिव, अच्छा इंसेंटिव और किसमें दिया जा रहा है? एक तो क्रेडिट लाइन दी जा रही है, दूसरा जो आपके फर्टिलाइजर है वो काफी महंगी है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि यूटिलिटी बढ़ गई, गैस बढ़ गई है, गैस बढ़ने की वजह से उसकी जो वैल्यू चेन है वो महंगी हो गई। तो तकरीबन 1000 रुपया पर बैग फार्मर को दिया जाएगा, कंपनी को नहीं दिया जाएगा जो फर्टिलाइजर बना रही है, फार्मर को दिया जाएगा, ताकि ग्रास रूट तक जाए, फार्मर के हाथों में वो पैसा जाए और वो इंकरेज हो और वो फर्टिलाइजर खरीद कर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसका इस्तेमाल ज्यादा करे। हमें ये देखना है कि इस रिफॉर्म में, सॉरी, हमें ये देख रहे हैं कि इस रिफॉर्म के अंदर 2-3 और बड़ी चीजें आ रही हैं। हम खाली क्रॉप्स को नहीं बढ़ा रहे, हम डेयरी जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3-4 क्रॉप्स के बारे में बातें करता हूँ। वीट की जो प्रोडक्शन है वो 45 मिलियन टन की जा रही है, ओके। बहुत ज्यादा है, तकरीबन डबल हो जाएगी मीडियम टर्म में। आपकी जो दालें हैं जो कि जीडीपी में तकरीबन 10,000 अरब रुपए डालती हैं, वो 18,000 अरब रुपए डालेंगी जीडीपी में, यानी कि तकरीबन ये भी डबल है। जो मेज की प्रोडक्शन वो 3 फोल्ड होने जा रही है, तकरीबन अभी हम बनाते हैं 7 से 8 मिलियन टन, करेक्ट। उसको 25 मिलियन टन किया जा रहा है। तो करेक्ट। उसके साथ साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है और उसके डेरिवेटिव, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि उनका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव किया जा रहा है। खासतौर पर जो लोकल ब्रीड मौजूद है वो भी महंगी है, तो फार्मर्स को 5,000 रुपया या नॉमिनल प्राइसेस पे दिया जाएगा, और दूसरा जो इंपोर्ट करेंगे उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो काओ की प्रोडक्शन है या काओ की जो प्रोडक्शन इसमें कम से कम 1100 लीटर है तकरीबन, वो बढ़ के 5,000 हो जाएगी। 5,000 लीटर से मुराद तकरीबन 5 फोल्ड हो जाएगी ना। तो आपको जो ग्रोथ नजर आ रही है, अभी जो प्लान के मुताबिक ग्रोथ बताई जा रही है तकरीबन 25% बताई जा रही है। मगर अगर हम गौर करें तो ये जो 6-7 सेगमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, इसमें हमें जो ग्रोथ है तकरीबन डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड एंड 5 फोल्ड भी नजर आ रही है। तो ये बहुत ही रॉबस्ट प्लान है। आप क्या कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली हैविंग एन एक्सपेंस ऑफ 110 बिलियन रुपीज
हमारी काफी एग्रीकल्चर बड़ी रकम है। कमोडिटी की प्राइस भी कम हो जाएगी, आवाम के लिए कोई खुशखबरी भी है? जी एब्सोल्युटली। देखिए जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्केल बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। आपको सस्ता भी मिलेगा, वाफर भी मिलेगा, और आप एक्सपोर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर का इजाफे का इम्कान है। अगर हम बात करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो प्लान है इंप्लीमेंट होगा अगले फिस्कल ईयर से, तो पहले साल जो टारगेट रखे हुए हैं अगर वो देखें तो पाकिस्तान को तकरीबन 1 से 1.5 या 1 से 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन अगर 2023 की बात करें, जो आखिरी साल होगा पीटीआई की गवर्नमेंट का, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में तकरीबन 3 अरब डॉलर का इजाफा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान की अगर कॉटन की प्रोडक्शन, क्योंकि कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट इंकरेज करे कि कॉटन, व्हीट, शुगर, मेज, राइस, इनकी प्रोडक्शन बढ़ाए। राइस के बारे में बताओ तो पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट करता है, मगर अभी भी बहुत सा चावल है जो यहाँ पर शौकीन अफराद है वो इंपोर्ट करते हैं। तो उस चावल को शामिल किया जा रहा है, तो वो जो चावल तकरीबन 8 से 9 मिलियन टन का, वो तकरीबन 12 से 13 मिलियन टन हो जाएगा। बहुत चेंजेस आ रही है। दिस इज एन अमेजिंग प्लान। थैंक यू फॉर योर टाइम कि